जय माता दी। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ वैदिक एस्ट्रो केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आज बात करेंगे हम साल के महापर्व की यानी शरद नवरात्रि 2025 जो 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो विशेष महत्व रखती है, शरद नवरात्रि व्यक्तिगत परिवर्तन और आत्मिक विकास का समय माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक चलने वाला यह पावन पर्व श्री दुर्गा जी की आराधना का पर्व है। नवरात्रि का यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये नैतिक मूल्यों को अपनाने का प्रेरक पर्व भी है। इस पर्व के दौरान साधक आत्मिक एवं शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसमें पूजा क्षेत्र को साफ करना, पवित्र करना, उसके पश्चात घट स्थापना करना, अखंड ज्योत को जलाना, संकल्प लेना, मंत्रों का जाप करना, भोग लगाना और दिन में ब्रह्मचर्य व सात्विक आहार का पालन करना शामिल है। व्रत के नियमों में झूठ ना बोलना, किसी का अपमान ना करना, किसी को दुख ना पहुंचाना और तामसिक भोजन से दूर रहना भी शामिल होता है। अब हम बात करते हैं कि घट स्थापना में क्या क्या किया जाता है, और लेकिन उससे पहले घट स्थापना, कन्या पूजन, उपवास, मंत्र, जाप और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर की शुद्धि होती है। यह समय सुरक्षा, समृद्धि, बुद्धि और आंतरिक शांति के लिए देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। इस साल इसके कई कारण हैं। जैसे सामान्यतः नवरात्रि 9 दिनों की होती हैं, लेकिन 2025 में तृतीया तिथि की वृद्धि की वजह से यह 10 दिनों तक मनाया जाएगा। यह अतिरिक्त दिन भक्तों को अधिक समय देगा साधना के लिए, उपवास के लिए और पूजा अर्चना के लिए। साथ ही शुक्ल योग होने की वजह से यह समय आध्यात्मिक साधना और मंत्र जाप के लिए बहुत ही उत्तम है। नवरात्रि सोमवार को आरंभ हो रहे हैं। सोमवार को अगर नवरात्रि आरंभ होते हैं तो देवी दुर्गा हाथी पे आती हैं। हाथी सुख, समृद्धि, शांति और अच्छी फसल उत्पादन का प्रतीक है। इसका संकेत यह है कि इस साल, इस समय, इस अवधि में वर्षा और कृषि उत्पाद के अच्छे अवसर बन सकते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग अलग रूपों को समर्पित है और प्रत्येक रूप वैदिक ज्योतिष में किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि की कथा की। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महिषासुर नामक एक राक्षस ने अत्यधिक तपस्या करके देवताओं को पराजित कर दिया था। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना की, जिससे कि एक दिव्य अलौकिक देवी शक्ति प्रकट हुई। देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को पुनः विजय दिलाई। तभी से ये पर्व देवी के शक्ति स्वरूप की उपासना हेतु मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं घट स्थापना की। घट स्थापना कैसे की जाती है, मुहूर्त क्या है और किन किन नियमों का हमें इस समय पालन करना चाहिए। घट स्थापना नवरात्रि के एक प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। ये 9 दिनों के उत्सव की शुरुआत को दर्शाता है। हमारे शास्त्रों में घट स्थापना के लिए विशेष समय और विशेष तिथि निर्धारित की गई है। सबसे शुभ समय की अगर हम बात करें तो प्रतिपदा तिथि के दौरान दिन का जो पहला 1/3 भाग होता है, उसमें स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर उस समय ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना के दौरान चित्रा नक्षत्र या वैदिक योग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना उचित होता है, लेकिन यह निषेध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो घट स्थापना दोपहर से पहले प्रतिपदा तिथि में हो जानी चाहिए। यह सबसे उत्तम समय होता है। अब बात करेंगे घट स्थापना के मुहूर्त की। जैसे आपको बताया कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर 2025 से। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से 8:06 तक, यानी ये 1 घंटा 56 मिनट की जो अवधि है, इसमें आप घट स्थापना पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो दिन में 11:49 से 12:38 तक है। यह 49 मिनट की अवधि में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि कब से आरंभ हो रही है, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 22 सितंबर 2025 को सुबह 1:23 पे और प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 2:55 सुबह के, लेकिन 23 सितंबर 2025 को। अब बात करेंगे घट स्थापना की और पूजा विधि की। पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले स्नान करके साफ
कपड़े पहने, सारी पूजन सामग्री, पूजा का जो स्थान है उसे गंगा जल से शुद्ध करें, उसे पवित्र करें, पूजा की सारी सामग्री को भी गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद जो पूजन में आपको कलश रखना है उसमें जल भरें। उसके पश्चात उस पे नारियल रखें, आम या पान के पत्तों से उसे सजाएं। पूजा के शुभ मुहूर्त में कच्चे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी में 7 प्रकार के अनाज बोएं। यह नवरात्रि की ही स्थापना होती है। सप्त धान्य की अगर मैं बात करूं, या जो सप्त अनाज उसमें बोए जाते हैं वो है जौ, तिल, चावल, मूंग, कंगनी, चना और गेहूं। नव पत्रिका से यानी 9 प्रकार की पत्तियों से घर के द्वार और मंदिर को सजाएं। 9 दिन लगातार जलने वाली माता के अखंड ज्योत को, मतलब घी के दिए को जलाएं। प्रार्थना करें कि यह ज्योत मेरे जीवन में प्रकाश लेके आए। हाथ में फूल और अक्षत लेके माँ दुर्गा से अपने व्रत और पूजा को निर्विघ्न करने का संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी जो सर्व पूज्य है, सर्वप्रथम पूज्य है, उनका ध्यान करके दीप को प्रज्वलित करें। उन्हें वस्त्र स्वरूप या तो वस्त्र चढ़ाएं या वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएं। माँ को जल से स्नान कराएं, वस्त्र स्वरूप कलावा या चुनरी उन्हें अर्पित करें, उन्हें तिलक लगाएं, उन्हें अक्षत व फूल समर्पित करें। माँ को मिठाई का भोग लगाएं, बताशे का भोग लगाएं या जो भी ऋतुफल है उसका भोग अर्पित करें। उसके पश्चात छोटे से हवन कुंड में गाय के गोबर के उपले जलाकर या साधारण कंडा जलाकर घी की आहुतियां दे। साथ में लौंग और मीठा भोग लगाना ना भूलें। गणेश जी की आरती करें और फिर माँ भगवती, माँ दुर्गा जी की आरती करें और उन्हें फिर प्रणाम करें। सर मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने से आप स्वयं को शक्ति या ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं, जो बदले में आपको ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे आपके मार्ग से सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता से, गणेश जी से, सभी देवी देवताओं से क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी या कुल परंपरा के अनुसार 9 कन्याओं को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। अब बात करते हैं हम और कौन से ऐसे नियम हैं जिनका इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए नियमों को थोड़ा सा समझे, उस भाव को श्रद्धा के साथ। कुछ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जिन्हें हम ध्यान रख के माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो व्रत के नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, केवल आप विधिवत पूजा करें और माता को पूरा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी भी रीजन से आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं तो आपकी श्रद्धा, आपका प्रणाम ही माता के लिए काफी है। नवरात्रि में देवी माँ को तुलसी या दूर्वा अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि पूजन में प्रयोग में लाए जाने वाले रोली या कुमकुम से पूजन स्थल के दरवाजों के दोनों ओर स्वास्तिक बनाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोशिश करके जरूर करें। पाठ के साथ कवच, कीलक, अर्गला का पाठ भी करना जरूरी माना जाता है। अगर 1 से 13 अध्याय का पाठ हर दिन नहीं कर सकते हैं तो हर दिन एक एक चरित्र का पाठ करें। सप्तशती को 3 चरित्रों में बांटा गया है, प्रथम, मध्यमा और उत्तम। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और 9 कन्याओं को नव दुर्गा मान के, 9 माताएं मानकर उनका पूजन करें, उन्हें प्रणाम करें। और उससे भी उचित यह होगा कि नियमित एक कन्या को 9 दिनों तक भोजन कराएं और अंतिम दिन भोजन के बाद उस कन्या को वस्त्र, फल, श्रृंगार सामग्री देकर विदा करें। नवरात्रि के भोग में माँ दुर्गा को रोजाना फल जरूर अर्पित करें। इन फलों को भोग लगाने के बाद आप कन्याओं में भी बांट सकते हैं, परिवार में भी बांट सकते हैं, प्रसाद की तरह किसी को भी ये दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम दुर्गा माँ के विसर्जन की। जिस दिन माता रानी का विसर्जन किया जाता है या जिस दिन
उनका प्रस्थान होता है या आख नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है उसे ही हम विसर्जन का दिन मानते हैं। उसी दिन वो प्रस्थान का दिन माना जाता है। इस दिन माता रानी गुरुवार को लौट रही हैं और वो भी मानव की सवारी पे। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। कलश विसर्जन की अगर हम बात करें तो वो दशमी तिथि के दोपहर के समय करना चाहिए। दशमी तिथि पर प्रातः देवी का ध्यान करके उनका आभार व्यक्त करें। हाथ में अक्षत यानी चावल ले, फूल ले और देवताओं का ध्यान करें और उनसे उनके अपने परम स्थान पर वापस पधारने का आग्रह करें। साथ ही यह भी कहें कि माँ का स्थान हृदय में सदैव रहेगा। कलश को दोनों हाथों में पकड़कर थोड़ा सा हिला दें, यही माता का विसर्जन माना जाता है। कलश के जल को आप फिर वापस अपने पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं या उसे किसी गमले या पौधे में भी डाला जा सकता है। कलश पर रखा हुआ नारियल या तो आप घर की लक्ष्मी को दे सकते हैं या बुजुर्ग महिलाओं को भी दे सकते हैं, या इसको तोड़कर उसका प्रसाद आप सभी में बांट सकते हैं, परिवारजन में, कन्याओं को, या जो भी आपके घर उस पवित्र दिन आ रहा है। बोए हुए ज्वार की अगर हम बात करें तो पक्षियों को खिला सकते हैं उन्हें, या उन्हें बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। विसर्जन के बाद पूजा में चढ़ाया हुआ सारा सुहाग का सामान आप किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं या खुद काम में भी ले सकते हैं, और अगर खुद काम में नहीं लेना है तो किसी जरूरतमंद को भी वो दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे माता के विभिन्न स्वरूपों की। जो 9 दिन हम माता के विभिन्न स्वरूप को मनाते हैं, तो सबसे पहले होता है माँ दुर्गा जी का पहला स्वरूप शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है यानी बैल। इनके दाहिने हाथ में है त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प रहता है। ये स्थिरता, धैर्य और दृढ़ता की प्रतीक है। साधक इस दिन मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माँ दुर्गा जी की नव दुर्गाओं का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तप, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप धारिणी। इनके दाएं हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। साधक इस दिन स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करते हैं माता का। माता का प्रभाव, माता का आशीर्वाद उससे आपके स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को, आपके माइंड को अलाइन करता है। माँ दुर्गा जी का तीसरा रूप होता है माँ चंद्र घंटा का। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। साधक इस दिन मणिपुर चक्र में ध्यान कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप की हम बात करें तो उनका नाम है कुष्मांडा माता। इनकी 8 भुजाएं होती हैं। ये सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। साधक इस दिन अनाहत चक्र में भी ध्यान कर सकते हैं, जो उनकी बॉडी को, उनके माइंड को, उनकी सोल को, यानी उनके पंच महाभूत को अलाइन करता है। उस दिव्य स्रोत को, उस दिव्य एनर्जी को प्राप्त करने के लिए तैयार करता है आपको हर तरीके से। अब माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का अगर हम बात करें तो वो है स्कंद माता का। वे भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता हैं। उनका वाहन है सिंह। साधक इस दिन विशुद्धि चक्र में ध्यान कर सकते हैं, जो उनके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से लाभकारी होगा। माँ दुर्गा जी का छठा स्वरूप होता है कात्यायनी माँ का। वे महिषी कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर में प्रकट हुई थी। साधक इस दिन आज्ञा चक्र में ध्यान कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की। माँ का 7वां स्वरूप है काल रात्रि का। इनका ये रूप अत्यंत उग्र होता है। यह सभी प्रकार के भय और बाधाओं को नष्ट करती हैं। साधक इस दिन चाहें तो सहस्त्रधार चक्र में ध्यान कर सकते हैं। अब हम बात करें माता के 8वें स्वरूप की। माँ दुर्गा जी के 8वीं शक्ति महागौरी है। इनका वर्ण गौर है। यह अपने भक्तों के सभी कष्ट हरती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति होती है सिद्धिदात्री की। यह अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रत्येक देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करने से जीवन में 9 ग्रहों के दोष दूर होते हैं। जैसे अगर हम इसे समझे तो शैलपुत्री माँ हमें देती है स्थिरता, ब्रह्मचारिणी माँ हमें देती है तपोबल, चंद्रघंटा माँ हमें देती है साहस, कुष्मांडा माता से हमें मिलता है स्वास्थ्य,
स्कंद माता हमें देती है संतान सुख, कात्यायनी माँ से हमें मिलता है विवाह का सुख, कालरात्रि माँ हमारे शत्रुओं का नाश करती है और महागौरी माँ से हमें शांति मिलती है और सिद्धिदात्री माता हमें सफलता प्रदान करती है। इस प्रकार इस माता के विभिन्न स्वरूपों को प्रणाम करके उनका हम श्रद्धा भाव से आभार व्यक्त कर सकते हैं, ताकि वो हमें ज्ञान दे, हमें रास्ता दिखाए, हमें समझ दे कि इस जीवन में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, अपने कर्मों का अच्छा फल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं इस समय जो हम कर सकते हैं, जिनसे हमें माता का आशीर्वाद, माता का ज्ञान, माता की प्रेरणा हमें जीवन में आगे बढ़ने की किस प्रकार से मिल सकती है। तो सबसे पहले कुछ जो हम कार्य करते हैं पूजा विधि के अनुसार, वो अपने आप में ही बहुत बड़े ज्योतिषीय उपाय होते हैं। जैसे अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उससे घर की दरिद्रता दूर होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ और माता के 108 नामों का जाप भी इस समय बहुत फलदायी होता है। नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धन प्राप्ति हेतु माँ लक्ष्मी और महागौरी की आराधना करें। विवाह में विलंब अगर दूर करना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की पूजा करें या कात्यायनी माँ का मंत्र का जाप करें। स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो माँ चंद्रघंटा को और कालरात्रि माँ का ध्यान करें। संतान सुख हेतु माँ स्कंद माता की उपासना करें। नवरात्रि केवल पूजा अर्चना का पर्व ही नहीं है, बल्कि स्वयं की आत्मा को दिव्यता से जोड़ने का पर्व है। इन 9 दिनों में भक्त जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी साधना वो करते हैं, उसका फल संपूर्ण वर्ष उन्हें मिलता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारी ताकि हम इसी प्रकार आपके पास लेकर और आ सकें। जय माता दी।